हाल ही में दुबई का हाल कुछ ऐसा है। यहाँ पर तेज हवाएं चल रही है, भयंकर तूफान आ रहा है और बारिश की वजह से दुबई में बाढ़ आ चुका है। पूरी दुनिया का नज़र दुबई पर है। क्या आपने कभी ये सोचा था कि रेगिस्तान में भी बाढ़ आएगी? लेकिन दुबई में ऐसा हो रहा है। और सिर्फ दुबई में ही नहीं, तेज तूफान और अचानक आने वाले बाढ़ की वजह से ओमान में 19 लोगों की मौतें हो चुकी है। 16 अप्रैल को भारी बरसात की वजह से दुबई के बिल्डिंग्स और मॉल में पानी भर चुका है। खाड़ी में आए बाढ़ की वजह से एयरपोर्ट पर पानी भर चुका था, जिससे काफ़ी घंटों तक एयरपोर्ट को बंद रखना पड़ा। रनवे पर घुटने तक पानी होने की वजह से 50 से भी ज़्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया था। लेकिन ऐसा आखिर दुबई में कैसे और क्यों हो रहा है? मौसम विभाग का ऐसा कहना है कि इस शहर में 2 साल में जितना बरसात होता है, दुबई में सिर्फ 24 घंटों में उतना बरसात हुआ है। दुबई एक बहुत ही चहल पहल भरा शहर है, जो अपने ऊंचे ऊंचे आसमान को छूने वाले बिल्डिंग्स के लिए मशहूर है। पूरे साल में शायद ही कभी दुबई में भारी बरसात होता है। अगर होता भी है तो उसकी मात्रा बहुत ही कम है और इसीलिए यहाँ पर बाढ़ को रोकने के लिए और तूफान से बचने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया गया है, क्योंकि दुबई में कभी ऐसे हालात पहले बने ही नहीं थे और पिछले 75 सालों में ये पहली बार है जब दुबई में इतनी बारिश हुई है। किसी को इसका अंदाजा भी नहीं था कि दुबई के जैसे रेगिस्तानी इलाकों में कभी बाढ़ आ सकता है। भारी बरसात से चारों तरफ पानी भर चुका है। रोड से लेकर मेट्रो स्टेशन सभी जगहों पर पानी भर चुका है। दुबई रेगिस्तान में बसा शहर है, जहां का टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर चला जाता है और शायद ही कभी बारिश होता है। इसीलिए जब मंगलवार को यहाँ पर भारी बारिश हुई तो दुबई में ऐसे हालात बन गए। दुबई में ऐसे हालात को देखते हुए कुछ लोगों ने ये बताया है कि इसकी वजह क्लाउड सीडिंग हो सकती है। दुबई में ऐसे तूफान को देखते हुए बहुत से लोगों ने ऐसा कहा है कि क्लाउड सीडिंग की वजह से ऐसा हुआ है। यूएई के एक प्रतिनिधि ने कहा है कि जब भी दुबई के आसमान में बादल होता है, क्लाउड सीडिंग के ऑपरेशन को चलाया जाता है। पर क्लाउड सीडिंग आखिर होता क्या है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। 1940 के दशक से ही वैज्ञानिक क्लाउड सीडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। क्लाउड सीडिंग मौसम में बदलाव करने का एक साइंटिफिक तरीका है, जिससे आर्टिफिशियल बारिश करवाया जाता है। इस प्रोसेस के तहत छोटे छोटे प्लेन्स को बादलों के बीच से उड़ाया जाता है। इन विमानों से सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस और क्लोराइड छोड़ा जाता है, जिससे बादलों में पानी की बूंदें जम जाती है और यही पानी बारिश बनकर नीचे गिरती है और इसी तरह आर्टिफिशियल तरीके से बारिश करवाया जाता है। साइंटिस्ट का ऐसा कहना है कि दुबई में पहले से ही वेदर अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। ऐसे में क्लाउड सीडिंग करने की वजह से दुबई में इतनी बारिश हुई कि यहाँ पर बाढ़ आ गया है। वही कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि दुबई में ये तूफान और भारी बारिश क्लाइमेट में चेंज की वजह से हुआ है। क्लाइमेट में भारी बदलाव की वजह से दुबई के जैसे सूखे इलाकों में भी बाढ़ आ चुका है। आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि दुबई, जो कि दुनिया का वेल डेवलप्ड सिटीज में से एक है, ऐसी जगह पर सिर्फ एक दिन के बरसात से बाढ़ कैसे आ सकता है? इसका मेन रीजन है दुबई का ड्रेनेज सिस्टम। यानी दुबई में बारिश के पानी को शहर से बाहर निकालने के लिए कोई भी परमानेंट ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। और होगा भी कैसे, क्योंकि किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि दुबई के जैसे रेगिस्तानी इलाकों में कभी इतनी बारिश हो सकता है जिससे बाढ़ आ जाएगा। अचानक जब बाढ़ आया तो लोगों ने सड़क पर ही अपनी गाड़ियों को छोड़कर वहां से भाग गए। बाढ़ की वजह से स्कूल भी 2 दिनों तक बंद रहा और सिर्फ स्कूल ही नहीं बल्कि बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स को भी बाढ़ के आने से बंद करना पड़ा। इस घटना से दुबई को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। नुकसान का हिसाब अभी तक नहीं लगाया जा सका। साइंटिस्ट का ऐसा कहना है कि ये आखिरी बार नहीं है जब दुबई में ऐसे हालात बने। क्लाइमेट में भारी बदलाव की वजह से आगे भी दुबई में ऐसे हेवी रेनफॉल होगा, जिससे निपटने के लिए दुबई को तैयार रहना होगा। इस घटना से शायद सभी को ये समझ आ गया होगा कि मौसम के साथ खिलवाड़ करना कितना खतरनाक हो सकता है और कोई भी देश कितना भी डेवलप क्यों ना हो, नेचुरल डिजास्टर से बच पाना मुमकिन नहीं। दोस्तों, दुबई में आए इस तूफान और भारी बारिश के बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।